Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान में चाहे सरकार बदलती हो, लेकिन परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक या फिर डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षाएं दिलाने का जो सिलसिला है, उसमें ज़रा भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार में किस तरह से पेपर लीक हुए थे और पेपर लीक होने के बाद किस तरह से घमासान मचा, लोग यूथ सड़कों पर उतर आया। सरकार बदल गई राजस्थान में, अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब विगत रविवार को नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी और नीट की परीक्षा बताया जा रहा है कि देश के 557 शहरों में आयोजित हुई थी। राजस्थान में भी आयोजित हुई थी, तमाम तरह के कई जिलों में सेंटर आए थे, लेकिन यहाँ पे भी मुन्ना भाई नहीं माने। यहाँ पे भी डमी कैंडिडेट पकड़े गए। भरतपुर में एक डमी कैंडिडेट को पकड़ा, अभिषेक गुप्ता नाम के को, जो MBBS 3rd ईयर का स्टूडेंट है। एक सूरज कुमार गुर्जर हैं जो दौसा के रहने वाले हैं, उनकी जगह अभिषेक कुमार गुप्ता डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दे रहे थे। केंद्र अधीक्षक और NTA के द्वारा जो सूचना मिली थी और जब आधार बायोमेट्रिक से मिलान किया गया तो मिसमैच पाया गया और तुरंत प्रभाव से केंद्र अधीक्षक की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने तुरंत प्रभाव से डमी कैंडिडेट अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक गुप्ता से जब पूछताछ की गई, इंट्रोगेशन हुआ, तो फिर मामला और बढ़ा। उसने बताया कि मैं तो डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दे रहा हूँ सूरज कुमार गुर्जर का, लेकिन इस पूरा एक मामला है, पूरी एक गैंग है हमारी। उस गैंग के 5 मेरे और साथी हैं जो सेंटर के बाहर कार में बैठे हुए हैं। पुलिस ने तुरंत प्रभाव से उनको भी दबोच लिया। सभी को मथुरागढ़ थाने लेकर जाया गया और इंट्रोगेशन की जा रही है। बताया ये जा रहा है पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि जो डमी कैंडिडेट अभिषेक गुप्ता हैं वो भी MBBS कर रहे हैं और जितने भी 5 इस गैंग के जो लोग पकड़े हैं मेंबर, वो सभी MBBS कर रहे हैं। रवि मीणा एक जो MBBS कर रहा है वो इस पूरी गैंग का सरगना है और बताया ये जा रहा है कि 10 लाख रुपए लेकर के पेपर दिलाया जा रहा था डमी कैंडिडेट के जरिए। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, 1 को गिरफ्तार दिखाया, 5 को डिटेन किया, अभी पूछताछ जा रही है। पुलिस इस जांच में जुटी हुई है कि जो डमी कैंडिडेट अभिषेक गुप्ता, उसको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो उसके साथी 5 हैं उनका कैसा रोल रहा है इस पूरे मामले में, उस रोल के आधार पर उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। तो यहाँ पे भरतपुर में मल्टीपर्पज स्कूल है जहाँ पे नीट का सेंटर था। वहाँ सेंटर पर सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने हमारे पुलिस के जाब्ते में से मथुरागढ़ थाने से ASI लगे हुए थे, वहाँ पे शिवलाल अपनी ड्यूटी पर थे, उनके साथ में पुलिस का जाब्ता भी था। तो एग्जाम में एक राहुल गुर्जर सन ऑफ अमर सिंह, उम्र 20 साल, जाति गुर्जर, निवासी भंडाना, जीरोता थाना सदर दौसा, इसके स्थान पर डॉक्टर अभिषेक, उम्र 23 साल, जाति वैश्य, ये करौली के रहने वाले, इनको एग्जाम में बैठा हुआ पाया गया। तो उन्होंने पकड़ के और इसको डॉक्टर अभिषेक को पुलिस को सुपुर्द किया, शिवलाल को। तो शिवलाल ने इससे वहाँ पूरी पूछताछ की। इसने बताया कि मेरे साथ में और भी 4-5 लोग और हैं। तो उसके बाद में इन्होंने SHO साहब यहाँ मथुरागढ़ के हैं, करण सिंह जी, उनको सूचना दी। तो करण सिंह जी और उनकी टीम ने एग्जाम फिनिश होने पर जो इसके साथ के जो लोग थे और इसको डमी कैंडिडेट बनाकर एग्जाम में बैठाने में जिनमें इनकी भूमिका थी सब लोगों की, उनको वहाँ मौके पे पकड़ के लाए और यहाँ थाने पे डिटेन करके लाए और इस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विधिक कार्रवाई जारी है। इस तरह की जो नीट में डमी कैंडिडेट का मामला है जो पकड़े गए हैं, इस तरह का मामला बाड़मेर में भी सामने आया है। इसके अलावा सवाई माधोपुर में जब नीट की परीक्षा एक सेंटर पर आयोजित हो रही थी तो वहाँ पे भी हड़कंप मचा, क्योंकि वहाँ जो स्टूडेंट्स थे उनका आरोप था, उन्होंने काफ़ी हंगामा भी किया। कई जो लड़कियाँ थीं जो एस्पायरेंट थी, वहाँ पे गई थी, अपेयर हुई थी, वो रो भी रही थी वहाँ पे और काफ़ी उनके परिजनों ने डिस्प्यूट भी किया था और मांग की थी, क्योंकि वहाँ पे जिस सेंटर में वो परीक्षा देने नीट की गई थे, वहाँ पे हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया था। अब हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश का दे दिया तो वो उनकी समझ में नहीं आया, इसलिए वो सेंटर से बाहर निकल के अपने परिजनों को बताया। परिजनों ने काफ़ी शिकायत की, मांग की, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। नीट परीक्षा जिसकी तैयारियों के लिए कोचिंग सेंटर में माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, कई साल तैयारी करते हैं, दिन रात ये बच्चे तैयारी करते हैं। देश की बहुत बड़ी परीक्षा है, तैयारी करते हैं, सपना संजोते हैं माता पिता, लेकिन उसके बावजूद फिर जिस तरह से सवाई माधोपुर में घटना सामने आई है कि हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों को परीक्षा पेपर इंग्लिश मीडियम का दे दिया गया,
ये इसकी जांच भी होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, केंद्र की गलती थी या फिर ऊपर से ही गलती थी? क्योंकि बच्चे जो कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, उनके भविष्य का क्या होगा, उनके सपनों का क्या होगा? इसके अलावा जो डमी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, जो गिरोह काम कर रहा है, जिस तरह से 6 लोग पकड़े हैं भरतपुर में, ये जो गैंग है नीट परीक्षा में डमी कैंडिडेट के रूप में पैसे लेकर के पास कराने का जो एक गैंग काम कर रही है, इस तरह की गैंग पर काबू भी पाया जाना चाहिए सरकार द्वारा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान में चाहे सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन यूथ जो तैयारी कर रहा है जिस कंपटीशन एग्ज़ाम की, उस एग्ज़ाम में घपलमबाजी किसी न किसी रूप में सामने आती है। चाहे वो पेपर लीक के मामले में पहले सामने आई हो, चाहे आज नीट के एग्ज़ाम में डमी कैंडिडेट बिठा कर पास कराने के मामले में सामने आई हो। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को भी ध्यान देना होगा, प्रशासन को भी ध्यान देना होगा और उस एजेंसी को भी ध्यान देना होगा, एनटीए को, जो इसको कंडक्ट कराती है, कि गड़बड़ी की आशंका बिल्कुल ना हो। अगर हो तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि लाखों यूथ युवा मेहनत करते हैं कई वर्ष तक, उनके माँ बाप पैसा खर्च करते हैं कोचिंग में, और फिर उनके सपनों पर अगर पानी फिरता है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना शायद इस देश के लिए और इस राज्य के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि यूथ जो देश का भविष्य है, जो मेहनत करता है, उनके अरमानों पर पानी फेरने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।